नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी शुरू कर दी है। पहली खेप पहुंचाई जा चुकी है। ऐसे में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देना या उससे डील करना कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसको आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में भारत चाइना को उसी के भाषा में कैसे जवाब दे रहा है, जैसे चाइना करता था इंडिया के साथ, वैसे इंडिया अब चाइना के साथ कैसे कर रहा है, इसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ चाइना की 9 डैश लाइन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे इस क्लास में। और फिलीपींस को देने के बाद अब और कौन कौन से देश हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल पर, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसे ही कंटेंट अब तक मैं पहुंचाता रहूंगा। शुरुआत करते हैं इस ब्रह्मोस डील से। दोस्तों, इंडिया और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस डील हुई 2022 में। भारत ने पहली बार किसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेचा। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल्स में से एक है, सबसे सटीक जो अभी तक वार करती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल बेसिकली दोस्तों इंडिया और रसिया के संयुक्त उद्यम से बना हुआ है, लेकिन ये बनाया इंडिया में ही जा रहा है, यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। भले ही रसिया इसमें सहायता कर रहा है, रसिया की टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है, लेकिन रसिया और इंडिया मिल करके इंडिया में बना रहे हैं इसको। इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा हुआ है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से और रूस की मॉस्कोवा नदी से। दो नदियों के नाम से ये नाम लिया गया है ब्रह्मोस। भारत की ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म लिया गया और मॉस्कोवा से ओस लिया गया है। तो इस प्रकार से इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक के बारे में आप जान लो कि सुपरसोनिक जो है स्पीड की रेंज होती है। ये 1 मैक से लेकर के जनरली 5 मैक तक की स्पीड को सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। मैक नंबर इन द सेंस ध्वनि की स्पीड, साउंड की स्पीड जो होती है वो मैक नंबर से डिनोट की जाती है। अगर मान लो ध्वनि की स्पीड के बराबर स्पीड है तो वो 1 मैक होगी। अगर उसका 2 गुना है ध्वनि की स्पीड का तो 2 मैक होगी, 3 गुना है तो 3 मैक होगी, ऐसे ऐसे। तो अगर जनरली 1 मैक से 5 मैक के अंतर्गत स्पीड आती है तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड जो है वो 3.5 मैक है, यानी 5 मैक के नीचे है। 5 मैक के ऊपर अगर स्पीड जाएगी तो वो हाइपरसोनिक स्पीड होगी, और वहीं 1 मैक से नीचे अगर स्पीड जाएगी तो वो सबसोनिक कहलाती है। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल वो होती हैं जो छोटे रेंज की होती हैं और जनरली रडार वगैरह की पकड़ में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे मार करती हैं, अंतरिक्ष में नहीं जाती हैं। और क्योंकि फास्ट होती हैं तो इसलिए इसको लेते हैं कंट्रीज जो है, काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं। और ब्रह्मोस का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है। अब आइए समझते हैं कि फिलीपींस को देने पर इसका लाभ क्या होगा। दोस्तों, भारत और फिलीपींस के बीच में ये डील हुई थी 2022 में। 2022 में इंडिया ने $375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया फिलीपींस के साथ, और अभी इसकी पहली खेप C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए वहां तक पहुंचा दिया गया। C-17 ग्लोब मास्टर जो है ये परिवहन विमान है, एक प्रकार से हैवी अपना विमान है। इससे हम लोग डिलीवरी वगैरह करते हैं, या अगर सेनाओं को या मान लो किसी को इवैक्यूएट करना है तो उसको लाने ले जाने का काम C-17 अपना ग्लोब मास्टर करता है। तो इससे किया गया। फिलीपींस का एक्चुअली में चाइना से विवाद है स्पार्कली द्वीप को लेकर के, और इसी विवाद को लेकर के फिलीपींस चाहता था कि उसके पास कोई क्रूज मिसाइल आ जाए जिससे वो चाइना को जवाब दे सके, अगर मान लो इन केस चाइना उस पर अटैक करता है तो। यहां पर आपको एशिया के मैप में दिखेगा, इधर साउथ चाइना सी है। ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये साउथ चाइना सी है। ये एशिया है, यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, यहाँ पर चाइना है। तो चाइना के नीचे ये है साउथ चाइना सी, और यहाँ पर फिलीपींस आपको दिख रहा है। तो एक्चुअली में चाइना जो है ना, यहाँ पर 9 डैश लाइन खींचा हुआ है, एक काल्पनिक रेखा है। 9 डैश लाइन खींचा हुआ है, और इस 9 डैश लाइन के जरिए ये इस एरिया पर अपना अधिकार बताता है, चाइना जो है। 9 डैश लाइन को अगर आप और देखना चाहोगे डिटेल में तो आप देखिए कुछ इस प्रकार से। साउथ चाइना सी की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश लाइन के जरिए ये 9 काल्पनिक रेखाएं खींच करके इन एरिया पर अपना कब्जा बताता है, चीन। लेकिन ये जो डैश लाइनें हैं, इसके बगल वाले जो देश हैं, ये कहते हैं ये इनके इनके एरिया हैं। इस वजह से चाइना के इन सभी देशों से विवाद है। जैसे ऊपर ताइवान हो गया, इधर फिलीपींस से हो गया, इधर आपका ब्रुनोई हो गया, मलेशिया हो गया, इसके बाद वियतनाम हो गया, इन सब देशों से ये, सिंगापुर हो गया, इन सब देशों से ये विवाद में रहता है अक्सर। अब इस 9 डैश लाइन के अंतर्गत दिक्कत ये आ जाती है कि फिलीपींस हुआ या मलेशिया हुआ, इन सब के कुछ कुछ द्वीप समूह जो हैं वो आ जाते हैं इसमें।
अब वो आ जाते हैं तो जिन पर कब्जा फिलीपींस का है या कब्जा ये दावेदारी अपने करता है, लेकिन फिर ये चाइना कहता है ये हमारा है, हम इसको लेंगे, तो इसको लेकर के विवाद होता है। ये पूरा का पूरा एरिया 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और इस पर चाइना इसके पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। कैसे? अभी इसका आप डेटा समझो। देखो, यहां पर भी इस साउथ चाइना सी में केवल केवल 5.3 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इस क्षेत्र में ही 190 खरब क्यूबिक फीट का प्राकृतिक गैस का भंडार पाया जाता है, नेचुरल गैस का भंडार पाया जाता है। और तो और इस एरिया में ही टोटल अगर मिलाकर देखा जाए तो 11 बिलियन बैरल का कच्चा तेल भी पाए जाने की संभावना बताई जाती है कि कम से कम 11 बिलियन बैरल का यहाँ पर कच्चा तेल हो सकता है। तो ये सब होने की वजह से चाइना चाहता है कि ये एरिया इसका हो जाए। अब इसके जो द्वीप हैं जैसे आपका स्पार्टली आइसलैंड हो गया, इसके अलावा स्क्रबरा फसूल हो गया, इसके अलावा ये पार्सल आइसलैंड हुआ, इन सब पर ये द्वीप समूह हैं, इनमें छोटे छोटे कई सारे द्वीप हैं और उनकी लैंड्स पर कब्जा करना चाहता है चाइना। तो इन सबको जवाब देने के लिए फिलीपींस अभी आगे आया है और इससे क्रूज मिसाइल की डील हुई है इंडिया की। इंडिया चाहता है इन देशों को सबको अट्रैक्ट करे और सबको क्रूज मिसाइलें दे, जिससे अगर इन पर कभी अटैक हो तो ये बदले में चाइना को अटैक कर सके। तो अब ऐसे में बाकी जो देश हैं ये भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल में। इस हिसाब से इंडिया भी थोड़ा सा अप्रोच कर रहा है कि भाई ले लो, क्योंकि अभी तक ना हम लोग को ये माना जाता था जिससे कि इंडिया जो है वो टॉप इंपोर्टिंग कंट्री रही है डिफेंस के मामले में। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हम लोग खरीदते हैं, अभी भी खरीदते हैं, लेकिन बेचने के सेंस में अभी तक इंडिया नहीं हुआ करता था। लेकिन अब हम लोग बेचने पर भी आ गए हुए हैं डिफेंस इक्विपमेंट के, तो हम लोग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में भी गिने जा रहे हैं और साथ ही साथ भारत आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ रहा है। तो एक तो हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर से हम लोग एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं। तो इंडिया के इस प्रकार से ट्रेड रिलेशंस और ज्यादा बढ़ेंगे, इंडिया की इकोनॉमी और ग्रो करेगी। तो ऐसे में और देशों से ये डील होने पर ये एक तो चाइना को हम लोग जवाब देंगे इस हिसाब से, दूसरा हम लोग इकोनॉमी को भी ग्रो कर पाएंगे। तो ये चाइना पर एक प्रकार से करारा प्रहार है इंडिया का। जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करके इंडिया के खिलाफ भड़काता रहता है, इंडिया के खिलाफ उकसाता रहता है, उस हिसाब से अब हम लोग भी इन देशों को सपोर्ट कर करके, इन देशों को मजबूत करके इनको चाइना के खिलाफ उकसा सकते हैं। तो अब चाइना भी रहेगा टेंशन में। फिलहाल आप जो है इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, निम्न में से किस संगठन का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर बाकी के भी ऑप्शंस के अगर जो हेडक्वार्टर अगर आपको याद हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, जिनका सही होगा उनको हार्ट में दे दूंगा। और एक और जरूरी बात कि ऐसी वीडियोज अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और ये प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में बाकी ऐसी और टॉपिक्स पर वीडियोज हैं। साथ ही साथ में आपको इसमें कौन सा पार्ट लगा अच्छा आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप भी उसे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।